Hello, dear students. Good morning, all of you. I am Ranjit sir before all of you with mathematics problems on demand. ये 10th वाले डियर स्टूडेंटों का डिमांड है कि सर 10th का भी वीडियो भेजिए, 10th का भी वीडियो भेजिए। तो चलिए मैथ का स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो भी बोर्ड कैंडिडेट है और मुझे लगा कि नहीं चाहिए, ये नीड भी है। तो 10th बोर्ड एग्जामिनी कैंडिडेट के लिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 प्रॉब्लम लेके आया। जितने भी 10th कैंडिडेट हैं बहुत ही बारीकी से क्रिटिकली समझिए इसको, कंसंट्रेशन के साथ। कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट बैठ गया तो एक प्रॉब्लम से 100 प्रॉब्लम बनेगा। ओके, चलिए चलते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है और लंबा वीडियो जाने वाला नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन में रहिए। ओके, थैंक यू। देखिए प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है ये। √2x² + 7x + 5√2 क्या है? √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसका फाइंड सॉल्यूशन क्या करना है? फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहले से भी 6-7 से ही फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग जानते हैं और करते आए हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये सवाल मेरे पास भेजा गया। देखिए सबसे पहले क्या प्रोसेस है इसको फैक्टराइज करने का। ये जो सी पार्ट है ये क्या है? ए पार्ट, ax² + bx + c के फॉर्म में है ये। तो ये ए पार्ट क्या है? ये ए पार्ट और ये सी पार्ट। सबसे पहला स्टेप हम लोगों का ए पार्ट और सी पार्ट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² और c को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या देखिएगा? 5। यहाँ देखिए करके दिखाता हूँ। √2 इंटू 5√2, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 हो गया, है ना। अब इस 10 का क्या करना है? ये जो मल्टीप्लाई करके आया, जो प्रोडक्ट आया, इस 10 का क्या करना है? फैक्टराइज कर देना। क्या करना है? फैक्टराइज कर देना है। 2 और 5 जैसे लग रहा है, तो इसका फैक्टर क्या आ गया? 2 और 5 आ गया ना बीच वाले का टर्म। ये दो पार्ट, एक पार्ट में 2 रह जाएगा, एक पार्ट में 5 रह जाएगा। हमको दोनों मिला के प्लस या माइनस करके, इस दोनों फैक्टर का प्लस या माइनस करके क्या लाना है हमको? ये 7 लाना है। तो आ गया, वेरी इजी, इट वाज वेरी इजी। तो √2x² पहले लिखिए, √2x² और यहाँ लिखिए प्लस 2x। इस 7 के स्पेस 7 के जगह पे लिख रहा हूँ 2x + 5x लिख दिया, और ये प्लस 5√2 लिख दिया, = 0 कर दिया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इम्प्लाई दैट का साइन दीजिए। यहाँ इक्वल टू नहीं लगेगा, इक्वेशन सॉल्व हो रहा है। यहाँ इम्प्लाई दैट का साइन दीजिएगा। इसी तरह प्रॉपरली लिखिएगा एग्जाम में आप लोग भी। अब देखिए यहाँ से √2 और √2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से। ओके, तो √2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया? √2x कॉमन लीजिए। यहाँ x² है, यहाँ x है, √2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया? x बच गया, है ना, और प्लस √2 बच गया। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, प्लस लिखिए, और इस दोनों से क्या कीजिए? 5 कॉमन ले लीजिए। कॉमन यहाँ किससे लिए? इससे और इससे, √2x, है ना, और यहाँ से 5 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा? x। इसमें से देखिए, और इसमें से 5 निकाल लिया तो x बचा, और प्लस √2 यहाँ बचा, प्लस √2, है ना, ये = 0 आ गया। ओके, इधर रफ वर्क। अब देखिए गौर से देखिए, ये और ये दोनों जगह है, दोनों को कॉमन निकालिए। इम्प्लाई दैट x + √2 दिख रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा नीचे फोकस करना होगा। x + √2, और यहाँ क्या बच गया?
इसमें से x प्लस रूट टू निकाल लिया, फिर इसमें से भी x प्लस रूट टू निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया रूट टू एक्स, और यहाँ क्या बच गया प्लस 5। ओके, ये बच गया ये। ओके चलिए, ये बच गया। अब इक्वल टू 0 कर दीजिए। दैट इम्प्लाइज क्या, फोकस कीजिए नीचे, कैमरा मैन नीचे फोकस कीजिए। देखिए ये दो फैक्टर हमारे आए, है ना। अब दोनों में से किसी एक को 0 होना होगा, है ना, 0 होना होगा दोनों में से एक का। तो दैट इम्प्लाइज क्या, x प्लस रूट टू इक्वल टू 0, और ये या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, दोनों में से एक को 0 होना होगा। और रूट टू क्या बचा यहाँ, 5x ले लिया तो सॉरी रूट टू कहाँ से बच गया यहाँ, सिर्फ अच्छा यहाँ से रूट एक्स है, हाँ ठीक है, रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दोनों में से एक को 0 होना होगा। अब यहाँ से सेपरेटली सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये बीच में लाइन मार दीजिए, यहाँ से इम्प्लाइज क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस रूट टू। ओके, और यहाँ से हमें हैंस का साइन लगाइए, इम्प्लाइज दैट का साइन नहीं लगाइए, हैंस, है ना, हैंस x इक्वल टू ये। और यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल गया, x इक्वल टू मतलब रूट टू एक्स इक्वल टू माइनस 5, और यहाँ से हैंस x इक्वल टू क्या निकल गया, हैंस x इक्वल टू निकल गया -5 बाय रूट टू। देखिए ये आ गया, इसको आप एक तो x का वैल्यू ये आया तो इसको x1 कह सकते हैं इक्वल टू माइनस रूट टू, इसको आप x2 कह सकते हैं -5 बाय रूट टू। इसी को बुक में अल्फा कहता है, क्या कहता है, अल्फा बीटा। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू रूट टू, और यहाँ बीटा इक्वल टू, और लिखिए बीटा इक्वल टू -5 बाय रूट टू। हेंस इसका रूट्स क्या आ गया, माइनस रूट टू एंड -5 बाय रूट टू। दीज आर द सॉल्यूशन, दीज आर द रूट्स। यही इसी को कहते हैं सॉल्यूशन, या फिर रूट्स कहते हैं, हल कहते हैं, ठीक है, हल कहते हैं, या x का वैल्यू कहते हैं, या x का मान कहते हैं। इसी तरह से घुमा के आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है। थोड़ा सा क्रिटिकली था, यहाँ ब्रेक करना, इसको फैक्टराइज करना, और कुछ नहीं था इसमें। ओके चलिए, एक और भी प्रॉब्लम है, उसको भी मैं सॉल्व आउट करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट। ओके इरेज करूँ, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा। दूसरा प्रॉब्लम ये है, इसे भी कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कह रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, उसी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन में यहाँ प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोगों को, इसीलिए ये सवाल मेरे पास दिए हो आप लोग। चलिए करते हैं। फैक्टराइजेशन करने का क्या है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप देखिए, ये यहाँ पे क्या हिडन है, यहाँ पे हिडन 1 है, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। और सी क्या है, सी ये है हमारा, है ना, सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म में है ना, ये माइनस।
55, ये -55 जो बी के जगह पे है। चलिए अब फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए और सी को मल्टीप्लाई 1 इंटू दिस 1 इंटू 750 क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो 750 का फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कीजिए, 2 से लगाइए, 2 से 2 3 जा 2 7 जा, है ना, 2 3 जा और 2 7 जा 2 5 जा, है ना, ये लगन से। अब 3 से लगाइए, 3 से लगेगा ये, है ना, ये लगेगा 3 से 1 जा और 3 2 जा, 3 2 जा लगा दिया, है ना, और उसके बाद 3 5 जा लगाइए। अब लगेगा 5 से लगाइए, 5 से 5 2 जा 5 5 जा, 5 से लगाइए, 5 5, देखिए कितने फैक्टर आए, 2 3 5 5 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू इन, ये जो सारे फैक्टर आए, इस फैक्टर को दो पार्ट बना लेना है। इस फैक्टर का 2 पार्ट बना के उस पार्ट को, जो 2 पार्ट बनेंगे उस 2 पार्ट को प्लस या माइनस करके दोनों को ऐड कर दीजिए या दोनों को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और ये 20 वाले पार्ट के बराबर ले आइए, इसके बराबर ले आइए, है ना। सेकंड स्टेप यही तो कहता है। फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करिए, सेकंड स्टेप में फैक्टराइज कर दिए और थर्ड स्टेप में इस फैक्टराइज का, इस जो सारे फैक्टर आए ऐसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये सारे फैक्टर को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 पार्ट बनाना है इसका। देखिए 2 3 जा कितना 6 और 6 और 5, 6 इंटू 5 क्या हो गया 30 हो गया, ये 30 हो गया और ये 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25। अब इस दोनों को 25 और 30 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, ये आता है 55। हाँ 55 आ रहा है ऐड करने के बाद, है ना। 30 को और ये दोनों को एक साथ ले लिए, ये दोनों को एक साथ ले लिए और मल्टीप्लाई किए, 30 आ गया, ये 25 आ गया, दोनों को ऐड करने के बाद -55 आए, मतलब 55 आ रहा है, 55 आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस है ना यहाँ, एज इट इज़ लिखिए पहले इसको, यहाँ इम्प्लाई दैट देना है, x² लिखिए, उसके बाद माइनस क्या लिखिए, -30 लिख दीजिए, -30 और x है तो x लिखिए, फिर माइनस ही लाना है क्योंकि -55 लाना है यहाँ, तो -30 -25 x, ये दोनों मिलके -55x हो जाएगा और प्लस क्या, ये इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी को तो फैक्टराइज करके ये लिखे थे, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 25, 750 को हम 30 इंटू 25 राइट कर सकते हैं, ओके। और इधर 0 डालिए, ये है ना, ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ से कॉमन लीजिए, कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x, सिंगल x यहाँ भी, 1x यहाँ भी, 1x यहाँ भी, तो x कॉमन ले लीजिए और यहाँ बच गया x, ओके। और यहाँ बच गया -30 लिखिए, लिख दिया, है ना, -30 अंडर ब्रैकेट डाल दीजिए इसको। अब देखिए इस दोनों में, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 25 कॉमन दिख रहा है, तो ये पहले माइनस लगा लीजिए, -25 दोनों में से कॉमन ले लिया, -25 दोनों जगह से कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया, ब्रैकेट डालिए, यहाँ क्या बच गया, सिर्फ x बचा और यहाँ क्या बचा, ये थोड़ा सोचना है। यहाँ देखिए प्लस है, अगर माइनस हम कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट को ब्रेक करने के बाद फिर एज इट इज़ मिल जाएगा, यही वाला फॉर्मर वाला पार्ट मिल जाएगा, ये प्लस मिल जाएगा ब्रैकेट को ब्रेक करने के बाद। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ माइनस होगा, है ना। तो 30 लिखिए इक्वल टू 0
ठीक, इक्वल टू 0 लिख दिया। अब देखिए यहाँ अगर मिस्टेक नहीं किए, इस मोस्टली स्टूडेंट, ज़्यादातर सारे स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं। ये -25 कॉमन लिया तो यहाँ प्लस नहीं डालना है, माइनस डालना है। आफ्टर ब्रेक करके देखिए फिर यहाँ प्लस आ जाएगा ना। अगर प्लस डाल दें तो फिर माइनस आएगा, वो ऐसा नहीं करना है। ऐसी गलती, ऐसा मिस्टेक नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे देख, ये x -30 दोनों जगह जो है सो क्या है, कॉमन है। तो x -30 कॉमन ले लिया, x -30 ले लिया। ओके, अब यहाँ से इसमें से देखिए x बच गया यहाँ पे, तो x लिखिए, x लिख दिया। और यहाँ पे क्या बच गया, -25 बच गया। ये दो फैक्टर बन गया और इक्वल टू 0 डालिए। ओके, ये चल रहा है। अब देखिए ये देखिए, अब क्या होगा, दो फैक्टर हैं, दोनों मिलके 0 हो रहा है। थोड़ा सा नीचे फोकस कर दीजिए, दिख नहीं रहा है, नीचे फोकस कीजिए। देखिए ये दो फैक्टर है ना, x -30 इंटू x -25। अब ये दो फैक्टर मिलके 0 के इक्वल में है। दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, है ना। या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, दोनों में से एक को 0 होना पड़ेगा। तो इसके लिए इम्प्लाइज दैट क्या करेंगे, x -30 इक्वल टू 0, इसको ये कर दीजिए। और x -25 इक्वल टू 0। या तो देखिए यहाँ से ये डाल दीजिए, x -30 इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, या फिर x -25 को 0 होना पड़ेगा। अब ये इम्प्लाइज क्या करेगा, इतना को 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 30 होना पड़ेगा। यहाँ क्या होना पड़ेगा, x इक्वल टू 30। और यहाँ क्या होना पड़ेगा, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 25। ओके, अब यही तो देखिए, एक x इक्वल टू ये तो वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 25, दो वैल्यू आया है ना, कंट्राडिक्शन वाला है ना, दो वैल्यू। कंट्राडिक्शन नहीं है यहाँ। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका पावर 2 है, वेरिएबल का मैक्सिमम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होता ही है, दो रूट्स होता ही है, हर हमेशा होगा, है ना। जैसा जिस पावर का जिस ऑर्डर का रहेगा उसके अनुसार उसका सॉल्यूशन होगा। तो दो सॉल्यूशन आया, तो इसको क्या करते हैं, इसका नाम हम x1 दे देते हैं। x1 इक्वल टू 30 एंड x2 इक्वल टू, यहाँ इम्प्लाई दैट लगा दीजिए, x2 इक्वल टू 25। अब आपके बुक में मिलेगा यही, x1 को अल्फा कहते हैं, अल्फा इक्वल टू 30 और एंड ये अभी चलने दीजिए, एंड इसका नाम बीटा रख दीजिए, सेकेंड रूट का नाम 25। तो ये दिस विल बी द आंसर। यही तो है, क्या कह रहा था कि क्वेश्चन यही कह रहा था ना कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स है, ये अल्फा बीटा जो आया ना, यही रूट्स है। रूट्स कहे, सॉल्यूशन कहे, x का वैल्यू कहे, x का मान कहे, या हल कहे, या फिर हिंदी में कहे कि सरल कीजिए, गुणनखंड विधि से सरल कीजिए इसको, ये कह दे, सारे का मीनिंग सेम ही है डियर स्टूडेंट्स। आपको इधर से उधर घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। यही था सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन। अब हम लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम पे चलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। थोड़ा इधर फोकस कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डियर स्टूडेंट्स,
आप लोग 10th एग्जामिनी कैंडिडेट हो, आप लोगों के डिमांड पे ही मैं 10th का मैथ स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये 2 प्रॉब्लम तो ये दिया, और मैं ये 2-2 3-3 प्रॉब्लम का लोड देते जाऊंगा, और मैं भरपूर कोशिश मेरा भरपूर कोशिश रहेगा कि आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कीजिए, मैक्सिमम मार्क्स को गेन कीजिए। ओके, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों के साथ। और जब आप लोगों के लिए मैं इतनी कोशिश करूंगा तो आप लोग भी मेरे लिए पूरी कोशिश कीजिए, जितना लाइक हो सके दीजिए, जितना शेयर कर सकिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकिए करिए, और सब्सक्राइब तो करिए ही। सब्सक्राइब कीजिए तो क्या होगा, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं क्या होऊंगा, एनर्जाइज होऊंगा, और एनर्जेटिक होके मैं अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का वीडियो क्लास भेजूंगा आपको। और आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले ये मेरे क्लास का वीडियो आप ही को जाएगा, है ना। तो इसमें आपका कोऑपरेशन और मेरा कोऑपरेशन फिर रंग लाएगा, और मैक्सिमम मार्क्स को गेन करने में बहुत ही वाइटल रोल दिखाएगा ये। ओके, तो जाते जाते यही कहूँगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय बाय।